हेलो। आज मैं आपको जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध यात्रा के बारे में बताऊंगा। ये शुरुआत तो एक्चुअली पुरी से होती है, उड़ीसा के। वहाँ से जगन्नाथ का मुख्य प्राचीन मंदिर है। जगन्नाथ यानी पूर्ण विश्व का नाथ, जो पूरी विश्व की धरोहर उनके हाथ में है, उनको जगन्नाथ कहता है। पुरी के बाद में अहमदाबाद में भी काफ़ी फेमस रथ यात्रा निकलती है, जो कि मैं अभी फ़ोटो में आपको अहमदाबाद के ही रथ यात्रा के बारे में बताऊंगा। और बीच बीच में कुछ झलकियाँ उड़ीसा के पुरी के भी है। इस रथ में देखो आप, अगर आपको दूर से रथ दिख रहे हैं तो उसमें अलग अलग पहिए वाले रथ रहते हैं। और उनके उनके अंदर श्री कृष्ण, जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और सुभद्रा, ये तीनों का मूर्तियाँ लगे हुए रहते हैं अंदर। और उनका पूरा शहर में भ्रमण कराया जाता है। हालांकि अहमदाबाद में 18 किलोमीटर की यात्रा रहती है। रणछोड़दास मंदिर जाते हैं। रणछोड़दास यानी श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। देखो, अमित शाह जी सवेरे 4 बजे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री करते हैं, उसके बाद रथ यात्रा चालू होती है। ये सवेरे 7 बजे चालू होती है और शाम में फिर वापस आ जाती है। तो रणछोड़दास यानी श्री कृष्ण भगवान ने एक बार एक युद्ध में रण छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि मासूम लोगों की जान जा सकती है, जो जिनका ये नहीं है, तो उनको रणछोड़दास के नाम से भी जाना जाता है। ये रथ में स्पर्श करने के लिए भी लोग, बहुत भीड़ उमड़ती है, लाखों लोग आते हैं, देश विदेश के भी आते हैं। और उनके खाली रथ को स्पर्श अगर आपने किया तो ऐसी मान्यता है कि आपको सब पुण्य मिल जाते हैं और आप बाद में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। और रस्सी खींचने का भी एक प्रथा रहती है। अगर आप रस्सी को भी स्पर्श करेंगे तो उसमें भी काफ़ी धार्मिक पुण्य माना जाता है उसको। या आप अगर रस्सी खींच पाएंगे तो वो तो फिर सबसे अच्छा माना जाता है। भगवान जगन्नाथ के 16 पहिए वाले नंदी घोष रथ की रस्सी को शंखचूड़ा नाड़ी कहा जाता है। बलभद्र के 14 पहिए वाले ताल ध्वज रथ की रस्सी को वासुकी कहा जाता है। और सुभद्रा के 12 पहिए वाले पद्म ध्वज रथ की रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहा जाता है। और आपको जैसा बोला कि रस्सी को छूना और खींचना अत्यंत शुभ माना जाता है, और इससे जीवन में पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के कारण हर किसी को रस्सी को छू पाना आसान नहीं होता। वो हिंदू का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जगन्नाथ रथ यात्रा। और ऐसा माना जाता है कि भगवान पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा उनका। और ये भारत, गुजरात और जैसा मैं उड़ीसा बोला, बहुत उत्साह भक्ति के साथ मनाया जाता है। और इसमें सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं। और बीच बीच में प्रसाद भी बांटा जाता है, आप अगर उनके नज़दीक जाएंगे तो। और ये बहुत ही विलोभनीय दृश्य रहता है। आपको एक मंगलमय वातावरण रहता है, सभी भक्तगण उसके अंदर भक्ति में डूब जाते हैं श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण वैसा भी सबका एक चहेता देवता है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें जो अलग अलग गुण है श्री कृष्ण में, पुरी में जो रथ निकलता है उसके दारू पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, ऐसा मानते हैं, जिसका कार्यक्रम 2 महीने पहले से चालू होता है। हालांकि अहमदाबाद में हर साल रथ नहीं बनाते, और वो पुरी के रथ के कंपैरिजन में इतने बड़े नहीं रहते। तो इसका जो भी आप जो दर्शन लेंगे, वो खुद को बहुत भाग्यवान मानते हैं। और हिंदू मान्यता के हिसाब से उसका दर्शन लेना या उसको स्पर्श करना
अपने आप में एक पुण्य का काम है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बलदेव और उसकी मूर्तियाँ लगाई हुई रहती है सुभद्रा की। वो देखने में भी बहुत सुंदर कार्यक्रम दिखता है। वो देखो ये कितने सुहाने दिखते हैं श्री कृष्ण। थैंक यू।